हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज के फोकस करें अपने आज पे। अपने आज पे आप फोकस करोगे तब जाके आपको इन फ्यूचर कल आगे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आपने सोचा कल का काम कल ही देख लेंगे, तो यार तब तो बहुत लेट हो जाएगी। तो अभी से कल की तैयारी करनी है तो आज से करनी पड़ेगी, है ना। हम कभी भी किसी फंक्शन की तैयारी करते हैं, आपके घर में कभी शादी है या कुछ है, तैयारियां पहले से होती है ना, कि जिस दिन शादी हो या जिस दिन जो फंक्शन हो उस दिन वो तैयारी होती है। अगर आप चाहते हैं आपका फंक्शन बड़ा स्मूथली जाए तो तैयारियां पहले से शुरू होती हैं, ताकि आप रिजल्ट फंक्शन के दिन आप रिजल्ट अच्छा सा आप रिजल्ट आउटपुट दे पाओ। वही चीज आपके साथ है। तो अगर आप आज आपने मेहनत कर दी तो आपको अगले दिन रिजल्ट, आपको आने वाले फ्यूचर में आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे बच्चों बिल्कुल शानदार होंगे। और ना ही आपके पास कोई डायरेक्ट रास्ता है अपनी कामयाबी तक पहुंचने का। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है करना पड़ेगा। देयर इज नो एलिवेटर टू रीच योर गोल, देयर इज नो एलिवेटर टू द सक्सेस। लिफ्ट नहीं है डायरेक्ट जो आपको सक्सेस तक पहुंचा दे। आपको स्टेयर्स, कदम दल कदम, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अपने पे फोकस करो, अपने आज पे वर्क करो, और आपको जो भी गोल आपका है उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। आप डायरेक्ट छलांग मारने की कोशिश ना करो। छलांग मारने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचो कि अरे हो जाएगा, मैं आर्मी में चला जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा ना। उसके लिए जरूरी है आपकी पढ़ाई। हर एक गोल है उसके लिए आपको यार बेसिक एजुकेशन तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, राइट। चलिए हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, रूबी हैज 3 हैज मैनी 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या बताया आपको, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं मैथ्स के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या बताया था आपको, आपको क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ने हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो जो क्वेश्चन बोलेगा वो आपको करना है। क्या बोला मैंने, जो जो क्वेश्चन बोलेगा वो आपको करना है। ठीक है, तो आइए देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। रूबी के पास 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। क्या बोला, रूबी के पास 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा, 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में, अच्छा 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। ओके, यानी रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। अगर उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है तो उसके पास 3 टाइम या 3 गुना 2 रुपए के 3 सिक्के हैं। यही तो हुआ उसकी बात। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैव 5 रुपी कॉइन। रूबी के पास 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में, 5 रुपए के सिक्कों की तुलना में 2 रुपए के सिक्के, 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। 3 गुना 2 रुपए के सिक्के हैं। तो यानी कि सर अगर उसके पास आप मानो ये सर उसके अकॉर्डिंग, अगर लेट रूबी हैज या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स रूबी हैव, मान लेते हैं एक्स कॉइन उसके पास है। कितने हैं जी, एक्स कॉइन है। हमें नहीं पता कितने सिक्के हैं, एक्स सिक्के। तो देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन शी हैव, तो उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे भाई, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के है ना सर, उसका 3 गुना है, उसका 3 गुना है। तो सर इसके 2x सिक्के इसके पास है। कितने हैं जी, सॉरी 2x नहीं, 3 गुना है तो 3x, 3 गुना है तो सर 3x है। अच्छा 3x है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूं कि यार आपके पास कोई बच्चा, देखो मैं बोला हूं आपके पास 5 सिक्के हैं 2 रुपए के। मैंने बोला 5 सिक्के 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए का कॉइन है, ये 5 रुपए का कॉइन है।
तो क्या बोला, अगर 2 रुपए के मेरे पास, ये 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के मेरे पास 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए सर, 6 रुपए हो गए। और सर 5 रुपए के मेरे पास 3 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपए होंगे सर, मेरी जेब में 15 रुपए होंगे, है ना। ये क्या हो गई, इनकी वैल्यू हो गई कि भाई वैल्यू इतनी है इनकी, ठीक है। ओके, अगर मैंने बोल दिया मेरे पास 2 रुपए के 10 सिक्के हैं तो आप बोलोगे 2 × 10 सर या 20 रुपए हैं भाई तेरे पास। मैं बोलूंगा 5 रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं तो मेरे पास 50 रुपए हैं भाई, है ना। 5 × 10 50 रुपए हैं। मैंने बोला मेरे पास 2 रुपए के या फिर एक्स सिक्के तो कितने रुपए हुए, 2x रुपीज होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां यूज करोगे। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि इसके पास कुल मिला के टोटल 88 रुपए है। अब इसकी जेब में या तो 2 रुपए के सिक्के हैं या 5 रुपए के सिक्के हैं, और 2 और 5 मिला के इसके पास 88 रुपए हैं। अगर मैं बोल दूं मेरे पास 3 सिक्के तो 5 रुपए के हैं और 10 सिक्के हैं 20 रुपए के, तो टोटल कितने रुपए सर, 5 से 15 रुपए ये हो गए और 20 रुपए हो गए, यानी कि टोटल मेरे पास 35 रुपए है। 20 और 15 35 रुपए। तो वही कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे भी यूज कर लिया, वही कॉन्सेप्ट इसने यहां पे भी यूज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इफ शी हैज टोटल ₹88। अच्छा जी, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं सर, 5 रुपए के इसके पास x सिक्के तो 5x रुपीज, प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं सर, 2 रुपए के इसके पास 3x सिक्के हैं, और दोनों ये रुपीज मिलके कितने रुपए है, 88 रुपए है टोटल। ये रुपीज ही तो है, ये 5x है। तो इनको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 2 3 6x इक्वल्स टू 88, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 88। तो x बराबर हो जाएगा 88 अपॉन 11, 8 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमसे पूछा था कि इसके पास कितने सिक्के होंगे, ठीक है, कितने सिक्के होंगे दोनों के, तो देयरफॉर x की वैल्यू 8 आ गई। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कितने हैं, x था, यानी कि कितने सिक्के, 8 सिक्के, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपीज के कितने थे, 3x, यानी कि 3 × 8, यानी कि 24 सिक्के इसके पास किसके हैं, 24 सिक्के तो 2 रुपए के हैं और 8 सिक्के 5 रुपए के। ये हमारा आंसर। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, और देखो सर मेरे पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, 5 रुपए के मेरे पास 8 सिक्के हैं, तो टोटल मेरे पास 40 रुपए हैं। और सर 2 रुपए के मेरे पास 24 सिक्के हैं, तो यानी मेरे पास 48 रुपए हैं। तो इनको जब जोड़ूंगा 8 और 4 और 4 8, तो दोनों को मिला के 88 रुपए आ रहे हैं। और क्वेश्चन में भी यही बोला था कि इनके पास मिलके क्या है, 88 रुपए। आई बात समझ में, बढ़िया है क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, क्या हम देखेंगे कि सर अ विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स। गांव का खेल का मैदान है एक जो 40 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार का है, यानी कि स्क्वायर के आकार का। ठीक है सर, बना देते हैं, एक हम स्क्वायर प्लेग्राउंड बना देते हैं, जिसकी इसने क्या बोला है, जिसने बोला है कि इसकी जो साइड है वो कितना है, 40 मीटर है। कितनी बोली जी, 40 मीटर बोली। ओके, a path of width s meter is created around the playground for people to walk। कहने का मतलब लोगों के टहलने के लिए खेल के मैदान के चारों ओर s मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। अब भाई चारों ओर मैदान है, मैदान के चारों ओर एक पाथ बनाया गया जिसमें बड़े लोग अपना वॉकिंग करें, बीच में लोग बच्चे खेलें, और कोने कोने में क्या करें, बाहर की ओर लोग चलने के लिए एक पाथ बनाया गया। और जो ये पाथ है, जो ये इसकी पाथ की इन्होंने लंबाई रखी हो, चौड़ाई रखी हो, s मीटर की चौड़ाई रखी। क्या बोला इन्होंने, जो पाथ की हमने चौड़ाई रखी, ये कितनी रखी जी, s मीटर चौड़ा रखा। कितना रखा, s मीटर चौड़ा रखा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एज ऑफ पाथ इन टर्म ऑफ s।
यानी कि एस के पदों में रास्ते के लिए क्षेत्रफल का एक व्यंजक ज्ञात करें। कहने का मतलब है आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है इन टर्म ऑफ एस, एस के टर्म में। यानी कि जो आप एरिया ऑफ पाथ निकालोगे ना, जो आप एरिया ऑफ पाथ आंसर निकालोगे वो क्या रहेगा, एस के टर्म में रहेगा, यानी कि आंसर एस के टर्म में रहेगा। तो यानी कि सर एक दो चीज तो हम यहां समझे, बीच वाला क्या हो गया आपका प्लेग्राउंड, और जो ये हो गया आपका पाथ यानी कि रास्ता। ठीक है, ये क्या हो गया सर, रास्ता हो गया। ये कितना चौड़ा है सर, ये आपका एस मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ अगर मैं आपको बोलूं, पाथ का एरिया अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको यहां समझाने जाऊं, ये पाथ का एरिया है, ये है पाथ, ये क्या है एरिया ऑफ पाथ, है ना, ये आपका पाथ, दिस इज पाथ, ये आपका रास्ता है, ये क्या है एरिया ऑफ पाथ। तो अगर मैं आपसे एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए बच्चों यहां बोलूं, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, आप इसको नाम दे दो ताकि नाम के लिए हमारे लिए इजी रहे, ए बी सी डी, और अंदर वाले को हम नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ यानी एरिया ऑफ बड़े स्क्वायर से, अगर बड़े स्क्वायर से अगर मैं छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को ये मिलेगा। यस सर, एरिया ऑफ ए बी सी डी से आप एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस कर दोगे तो आपको अंदर ये पाथ वाला एरिया मिल जाएगा। राइट, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा, बिल्कुल सर यही मिलेगा। तो इसको क्या कर देते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। अब इसमें मेन चीज क्या है, थोड़ा काम तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मैं बता देता हूं। अब देखो एरिया, जिस चीज का एरिया आप निकाल रहे हैं उस एरिया को निकालने के लिए आपको उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। राइट, डायमेंशंस हमको पता होनी चाहिए, तभी तो एरिया निकालेंगे। डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई पता होगी तभी तो आप निकालोगे। और ऊपर से वर्ग है, स्क्वायर, तो स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक साइड निकल गई तो सारी निकल गई। चलो सर पी क्यू आर एस की तो मेरे को पता है, पी क्यू आर एस की तो मुझे पता है, बट सर एबीसीडी का क्या होगा, एबीसीडी का क्या होगा, एबीसीडी की साइड कैसे निकालोगे, आओ देखो एबीसीडी की कैसे निकालोगे। एक बात मुझे बताओ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 40 है, यहां से यहां तक 40 है। ठीक है, यहां से यहां तक जब ये 40 है तो यहां से यहां तक ये भी 40 होगा। ठीक है, तो सर इधर कितना है, इधर यहां से यहां तक एस चौड़ाई है, हमें नहीं पता हो चौड़ाई कितनी, 2 मीटर चौड़ाई हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, 4 फीट हो सकती है, जितनी भी चौड़ाई होंगी। ठीक है, ये एस है और ये भी कितना है एस, इधर से ये भी एस चौड़ा है। तो 40 प्लस एस, देखो 40 प्लस एस कितना हो गया, 40 एस प्लस एस 2s, 40 प्लस 2s हो गया। तो यानी कि जो ये बाहर वाला पाथ है, जो बड़ा वाला है, इसकी हर एक साइड कितनी हो गई बच्चों, 40 प्लस 2s हो गई। कितनी हो गई, 40 प्लस 2s हो गई। साइड मिल गई मुझे बाहर वाले की। एरिया निकालने में कोई दिक्कत होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से निकालोगे। अब आपके पास इसकी डायमेंशंस भी है, इसकी भी है, और ये आगे आपके लिए होमवर्क नहीं होगा तो हम कल अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।